नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मैथ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी टाइप के आपके डाउट होंगे वो सारे क्लियर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं और आते भी नहीं है। तो इसका जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कि कैलकुलेशन को फास्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसलिए हम लोग एक एक डिविजिबिलिटी रूल को अच्छे से समझेंगे और एक बार आप वीडियो देख लेंगे, दोबारा आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरुआत करते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी रूल से। सबसे पहले शुरुआत करेंगे डिविजिबिलिटी बाई 2, मतलब विभाज्यता का नियम। किससे? 2 से। 2 से विभाज्यता का नियम। ध्यान दीजिएगा, 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि किसी भी नंबर के यदि इकाई के अंक मतलब यूनिट डिजिट में आप 0, 2, 4, 6 या 8 पा जाओ तो तुरंत बता देना कि ये नंबर पूरी तरह 2 से क्या है, डिविजिबल है। कैसे? ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर लिया 5, 7, 6, 4, 3, 6, ये हमने नंबर ले लिया, समझ रहे हैं। अब बताइए इस नंबर के, इस जो नंबर दिया हुआ है इसके यूनिट डिजिट कितना है बताइए? 6 है ना। तो हमने क्या बोला कि किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में 0 के बाद कितना 2, 2, 4, 6 और 8, इनमें से कोई नंबर यदि मिल जाए तो समझ लीजिएगा वो नंबर 2 से पूरी तरह क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। जैसे अब इस नंबर की यूनिट डिजिट बताइए कितना है? 6 है। 6 इनमें से है, बिल्कुल। तो ये जो नंबर है ये पूरी तरह 2 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर? आप चेक करके भी देख सकते हैं, भाग दे के देख सकते हैं कि 5, 7, 6, 4, 3, 6 में जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, एक चीज और जान लीजिएगा, इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि किसी भी नंबर के यदि इकाई का अंक 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तब भी वो संख्या पूरी तरह क्या हो जाएगी, पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। कैसे? जैसे मान लीजिए 5, 7, 4 हमने ये दे दिया। अब बताइए इसके इकाई का अंक कितना है? 4 है ना। अब 4 2 से विभाजित हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगर 4 2 से विभाजित हो रहा है मतलब पूरी की पूरी नंबर भी 2 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है। जैसे दूसरे एग्जाम्पल ले लें हमने 5, 7, 6, 4, ये हमने नंबर ले लिया, 8 ले लिया। ठीक है। अब इसका बताइए यूनिट डिजिट कितना है? 8 है। अब 8 को केवल देखेंगे, बताइए 2 से डिविजिबल है या नहीं? बिल्कुल 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है मतलब कि पूरी की पूरी संख्या भी 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। क्लियर? कोई डाउट? अब हम लोग बात करेंगे 3 से विभाजित होने का नियम। क्या देखेंगे? 3 से विभाजित होने का नियम। 3 से विभाजित होने का नियम। इसमें क्या है देखिए, 3 से विभाजित होने का नियम क्या है कि यदि कोई संख्या दी हुई है तो संख्या के सभी डिजिट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे। जोड़ने पर जो संख्या मिलेगी यदि वो 3 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है? ऐसे है जैसे मान लीजिए हमने संख्या दे दिया 5, 7, 3, 4, 2, ये हमने नंबर दे दिया। अब इसमें हमें चेक करना है कि बताइए 3 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। तो क्या करेंगे, इसके सारे डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कैसे? 5 + 7 + 3 + 4 + 2 ऐसे करेंगे। अब ऐड कीजिए 7, 5, 12, 12, 3, 15, 15, 4, 19, 19, 2, 21। कितना आया जोड़? बताइए इन सब का जोड़ कितना? 21 आया। अब बताइए, मुझे बताइए 21 पूरी तरह 3 से विभाजित होता है कि नहीं? होता है। आप जानते हैं 3 × 21 होता है ना। 3 × 21 मतलब पूरी तरह 3 से विभाजित हो रहा है। अगर ये 21 3 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। आप चेक करके भी देख सकते हैं। क्लियर? ये तो तरीका रहा कि नियम जिस हिसाब से बताया जाता है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में मिल जाए और बहुत जल्दी करना तो कैसे करेंगे? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें। जैसे हम बता रहे हैं 5, 7, 3, 4, 2, ये हमने नंबर दे दिया। ठीक है। या दूसरा और नंबर ले लेते हैं और बढ़ा देते हैं इसी को, 6 कर दिए। अब बताइए इसको चेक करना है 3 से विभाजित हो गया या नहीं होगा। तो क्या करेंगे, देखिए 7, 5, 12, 12 3 के पहाड़े में आता ना, मतलब इसको हमने काट दिया। 3 भी 3 से कट गया बिल्कुल। 4, 2, 6 कट गया, 6 3 से कट जाता। मतलब कि
कहने का मतलब ये है कि हमें जोड़ना नहीं है, बस जैसे जैसे मिलते जाएं 3 से कटने वाले उनको हम काटते चले जाएंगे। अगर कुछ भी शेष नहीं बचता मतलब जान लेंगे 3 से पूरी तरह वो डिविजिबल है, अगर शेष बच जाता है तो 3 से पूरी तरह डिविजिबल नहीं है। क्लियर? इस प्रकार से हम आसानी से चेक कर सकते हैं, कितना भी बड़ा नंबर हो हमें जोड़ने वोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एक और ले लेते हैं, 4 है, 3 है, 2 है, 6 है, 8 है, ठीक है, ये हमने नंबर ले लिया। अब हमें चेक करना है कि बताइए ये पूरी तरह 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या करेंगे, देखिए 4 3 7 7 2 9 मतलब इतना तो कट गया, ठीक है। 3 से 3 2 6 ये भी कट गया, लेकिन बताइए 8 बचा, 8 में 3 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है क्या? मतलब 8 3 से डिवाइड नहीं होगा ना, यही अकेले बच गया शेषफल, है ना। मतलब 8 में अगर भाग देंगे 3 से तो कितना शेष बचेगा? 2 शेष बच जाएगा। तो मतलब ये इसमें कुछ ना कुछ शेष बच जा रहा है। अगर शेष बच जा रहा है मतलब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम लोग देखेंगे 4 से विभाजित होने के नियम। अब हम लोग देखेंगे 4 से विभाजित होने के नियम। 4 से विभाजित होने का नियम। देखिए 4 से विभाजित होने का नियम क्या है कि कोई भी संख्या हमें दी हुई है और हमें चेक करना है कि वो संख्या 4 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। तो उस संख्या के बस अंतिम 2 डिजिट को देखेंगे, ठीक है, कि अंतिम 2 डिजिट से जो बन रही है संख्या वो 4 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही। कैसे? मेरे बताने का मतलब ये है, देखिए जैसे हमने दे दिया 3 4 5 6 8 ये नंबर हमने दे दिया। अब इसमें बताइए लास्ट के 2 डिजिट कौन से हैं? 6 और 8। इनसे कौन सी संख्या बन रही है? 68। कितना बन रही है? 68। तो बस इस 68 को हमें चेक करना है कि ये बताइए 4 से विभाजित हो रही है नहीं। तो देखिए 4 एक नम 4, कितना 2 और फिर 8, 4 7 28, मतलब ये जो 68 है वो 4 से विभाजित हो रहा है। 17 चौक 68 आप लोग जानते भी हैं। अगर ये 68 4 से विभाजित हो रहा है मतलब पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। आप चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिएगा। मान लीजिए अब दूसरा कोई नंबर ले लिए, 7 लिए, 6 5 6 0 ये हमने नंबर ले लिया। अब इसमें हमें चेक करना है कि ये जो नंबर है वो 4 से विभाजित हो रही है नहीं हो रही है। तो हमें कुछ नहीं करना, बस लास्ट के 2 डिजिट को पकड़ लेना है। अब लास्ट के 2 डिजिट से बनी जो नंबर है वो बताइए कितनी है? 60 है, 60 है, ठीक है। अब बताइए 60 4 से विभाजित होती कि नहीं होती? 15 चौको 60, मतलब जो 60 है उसमें यदि आप 4 से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्लियर बात? तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 60 जो है 4 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है। अगर 60 4 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है मतलब ये संख्या भी 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि यदि किसी भी नंबर के लास्ट में कम से कम 2 जीरो मिल जाएं। देखिए मेरा मतलब यह है कि 5 6 7 8 00, ठीक है, ये है। अब लास्ट में कितने जीरो मिल गए? 2 जीरो। कम से कम अगर 2 जीरो, और ज्यादा मिल जाए अलग बात होती है, ठीक है, तब भी सही है। लेकिन कम से कम अगर 2 जीरो मिल जाए तो हम देखते ही बोल देंगे कि वो संख्या पूरी तरह 4 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर 1 जीरो मिले तो ये मत कह देना कि नहीं वो 4 से विभाजित तो नहीं होगी। अब जैसे 60 था, इसमें 1 जीरो था ना, तो हमें तब 2 डिजिट को चेक करना है। लेकिन अगर कम से कम 2 जीरो मिल जाए, कम से कम, और ज्यादा जीरो मिल जाए तो निश्चित तौर पर 4 से कटेगी। लेकिन कम से कम 2 जीरो मिल जाए तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, तुरंत बता दीजिएगा कि वो 4 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, एक चीज और जानिएगा, आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि जो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी वो 4 से विभाजित हो सकती है। हाँ, कुछ संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित होती हैं और 4 से भी विभाजित हो जाती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो संख्या 2 से विभाजित हो वो 100% 4 से भी डिवाइड हो। तो ऐसा नहीं है। देखिए होता क्या है कि ये जरूरी है कि जितने भी संख्याएं 4 से डिवाइड होगी वो 100% 2 से भी डिवाइड होंगी। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो संख्या 2 से डिवाइड हो वो 4 से भी डिवाइड हो। कैसे? जैसे मान लीजिए हम जानते हैं 14, अब 14 2 से तो डिवाइड होता है, लेकिन क्या 4 से डिवाइड होता है क्या? नहीं। लेकिन 4 से जो डिवाइड होने वाले नंबर हैं, चाहे आप 24 देख लीजिए, चाहे 12 देख लीजिए, मतलब 12 14 नहीं 24 28, ये सभी 4 से विभाजित हो जाएंगे, मतलब पूरी तरह डिवाइड हो जाएंगे, और 2 से भी क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे।
क्लियर? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो संख्याएं 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएंगी वो 100% 2 से भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएंगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो नंबर 2 से पूरी तरह डिवाइड हो वो 4 से भी डिवाइड हो, ये जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोग देखते हैं 5 से विभाजित होने का नियम। 5 से विभाजित होने का नियम। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देख लेते हैं हम लोग 5 से डिवाइड होने का क्या नियम है। तो बस इसमें बस 2 चीज ध्यान रखना है कि यदि किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट में मतलब इकाई के अंक में 0 या 5 मिल जाए, बस 0 या 5 मिल जाए तो वो नंबर 100% 5 से डिवाइड होगी। अगर 0 और 5 के अतिरिक्त कोई भी संख्या यूनिट इकाई के अंक में मिलती है मतलब यूनिट डिजिट में मिलती है तो वो 5 से विभाजित नहीं होगी। सिंपल सी बात है। जैसे हमने आपसे कहा 5 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है। अब अगर इस नंबर के यूनिट डिजिट में बताइए कितना है? 0 है ना, 0 है तो ये संख्या पूरी तरह 5 से विभाजित हो जाएगी। आप भाग करके देख सकते हैं। इसी प्रकार 7 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसके यूनिट डिजिट में भी कितना है मतलब इकाई के अंक में 5 है, मतलब ये भी संख्या 5 से पूरी तरह क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। तो दो संख्या ध्यान रखिएगा, एक 0 और एक 5। अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 0 या 5 में से कोई भी एक नंबर मिल जाए तो बता दीजिएगा कि ये संख्या 5 से 100% विभाजित होगी। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर इकाई के अंक में मतलब यूनिट डिजिट में अगर कोई दूसरी नंबर मिलती है तो वो 5 से किसी भी कीमत में डिवाइड नहीं होगी। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। जैसे हमने कह दिया आपको 6 है, 5 है, 4 है, 2 है, ठीक है। तो अब बताइए इसकी यूनिट डिजिट में कितना, इकाई के अंक में कितना है बताइए? 2 है। अगर इकाई के अंक में 2 है मतलब ये 5 से विभाजित नहीं होगा। क्लियर? आप चेक करके देख सकते हैं आसानी से। भाग करना ही तो आता है, सबको आना है, इतना तो मैं आपसे आशा कर ही सकता हूं। तो इसको आप नोट कीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं 6 से विभाजित होने का नियम। अब हम लोग देखते हैं 6 से विभाजित होने का नियम। 6 से विभाजित होने का नियम। इसमें पहले चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने 6 लिए, ठीक है। अब बताइए जो 6 है वो किससे किस मल्टीप्लाई से बनता है मतलब किसके किसके गुणा से बनता है? तो 2 और 3। जब 2 और 3 का हम लोग गुणा करते हैं तो क्या बनता है? 6, है ना। ये चीज होता है। तो यहीं से आप समझ गए होंगे कि जो संख्या अगर हमें उसको चेक करना है कोई 6 से विभाजित हो रही है नहीं हो रही है तो उसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि जिस भी संख्या को हमने लिया है वो 2 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। पहले तो यही चेक करेंगे, ठीक है। ठीक है, अगर 2 से विभाजित हो रही है फिर चेक करेंगे कि 3 से विभाजित हो रही है नहीं हो रही है। तो अगर ये जो भी संख्या हमने लिया है वो 2 से साथ ही साथ 3 से भी डिवाइड हो रही है तब तो हम कहेंगे कि वो 6 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन कभी ऐसा हो कि 2 से तो विभाजित हो जाए लेकिन 3 से डिवाइड ना हो, ठीक है। मतलब 2 से डिवाइड हो जाए 3 से डिवाइड ना हो तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगी। या 3 से डिवाइड हो जाए और 2 से डिवाइड ना हो तब भी वो 6 से डिवाइड नहीं होगी। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर 6 से डिवाइड हमें चेक करना है तो हमें उसमें 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए संख्या और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए संख्या, ठीक है। तभी वो संख्या 6 से डिवाइड होगी वरना नहीं होगी। जैसे मान लीजिए मैंने 15 ले लिया, 15 ले लिया। अब बताइए 15, ये जो 15 है वो 3 से तो पूरी तरह डिवाइड हो जाती है ना, 3 5 15। लेकिन क्या ये बताइए ये जो 15 है क्या ये 2 से विभाजित होती है क्या? नहीं। तो मतलब ये 15 जो है ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगी। इसी प्रकार दूसरी नंबर हम ले ले, जैसे हमने ले लिया 10, ठीक है। क्या ले लिया? 10। अब बताइए सिंपल छोटे छोटे ले रहे हैं हम एग्जाम्पल, ठीक है। 2 से ये डिवाइड हो जा रही है, 10 क्या है 2 से तो डिवाइड हो जा रही है, ठीक है। कितना आ रहा? 5। लेकिन ये जो 10 है क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं। मतलब ये जो 10 है ना वो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्लियर बात? लेकिन अगर हम जैसे एक संख्या ले लिया 18। अब बताइए 18 2 से विभाजित हो रही है? बिल्कुल हो रही है। क्या 18 3 से विभाजित हो रही है? बिल्कुल हो रही है। अगर 18 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है मतलब ये जो 18 है ना वो 6 से भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। क्लियर? तो ये है 6 से विभाजित होने का नियम
कि यदि कोई संख्या 2 से विभाजित हो रही है, साथ ही साथ 3 से भी डिवाइड हो रही है, मतलब वो संख्या पूरी तरह 6 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर? कोई डाउट? अब हम लोग देखते हैं 7 से विभाजित होने का नियम। अब हम लोग देखते हैं 7 से विभाजित होने का नियम। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें अपना कंसंट्रेशन दिखाइएगा हमको। मैं जो बोल रहा हूं आप कितना कैप्चर कर पा रहे हैं, ध्यान दीजिए, बाकी समझाएंगे तो भाई। मैं बोलूं कि यदि किसी भी संख्या को हमें 7 से चेक करना है कि वो संख्या 7 से पूरी तरह डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, तो हमें करना क्या है, उस संख्या की इकाई के अंक को डबल करेंगे। क्या करेंगे? उस संख्या की इकाई के अंक को डबल करेंगे। डबल करने के बाद जो रेस्ट संख्या, जो बची हुई संख्या, उससे माइनस करेंगे, और माइनस करने पर जो संख्या आ रही है, यदि वो 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रही है, मतलब 7 का गुणज है या 7 का मल्टीपल है, ठीक है, तो वो 7 से विभाजित हो जाएगी पूरी संख्या, वरना नहीं होगी। अब इसी को मैं बता रहा हूं कि हम बोल क्या रहे हैं। ठीक है, आपको कितना समझ में आया ये तो आप खुद ही समझेंगे अभी। जैसे मान लीजिए 5 7 3 4 2 हमने ये नंबर ले लिया। अब हमें इसमें चेक करना है कि बताइए 7 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है, और कम कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें चेक करना है कि 7 से विभाजित हो रही है या नहीं। क्या करना, हमने क्या बताया कि जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक कितना है, 4 है, इसको क्या करेंगे हम लोग, डबल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, डबल करेंगे। जब डबल करते हो बताओ कितना आता है, 8। कितना आता है, 8। अब बताइए बची हुई संख्या कितनी है, बची हुई संख्या हमारी है 573। कितनी है, 573। अब इस 573 में से इस 8 को माइनस करेंगे। तो जब 573 में से हम लोग 8 को माइनस करते हैं तो कितना आता है बताइए, 13 में से 8 माइनस करते हो कितना होता है बताओ, 8 5 13 ना, और ये कितना बचता है 6, और ये कितना 5। अब बताइए 565, कितना 565, क्या ये 7 से विभाजित हो रहा है, अभी भी बड़ी संख्या है। तो फिर वही काम हम कर लेंगे, दोबारा से भी कर सकते हैं कि देखिए इकाई का अंक कितना है, 5 है, तो 5 का क्या करेंगे, डबल। बताइए कितना आया, 10, और बची संख्या कितनी है, 56। 56 में से 10 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बताइए कितना आया, 46। ठीक है, अब बताइए क्या 46 7 के पहाड़ी में आता है क्या, नहीं आता ना। मतलब अगर 46 7 के पहाड़ी में नहीं आता, मतलब 46 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 3 4 3। ठीक है, इस नंबर को हमने ले लिया। अब इसमें चेक करना है कि ये नंबर 7 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही। तो देखिए इकाई का अंक कितना है, 3 है, 3 को क्या करेंगे, डबल। तो जब हम 3 को डबल करते हैं बताइए कितना आता है, 6 आता है। अब क्या कर, रेस्ट संख्या कितनी बताइए, 34 है। 34 में से, इस 34 में से हम क्या करेंगे, 6 को माइनस करेंगे। तो बताइए कितना आ जा रहा है, 28। अब बताइए जो 28 आ रहा है वो 7 के पहाड़ी में आता है कि नहीं, मतलब 7 से अगर भाग दे तो कुछ बचेगा क्या शेषफल, नहीं बचेगा। ठीक है, 7 चौको 28, मतलब कि अगर ये 28 7 से विभाजित हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। ये तो इसका नियम है। ठीक है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि यदि बड़ी संख्या हो तो आप 7 से विभाजित करने के जो रूल है इसको लगाइएगा नहीं। मैं इसलिए बता दिया ताकि आपको ये ना लगे कि जो है इनको ही खुद नहीं आता जो पढ़ा रहे हैं तो हमें क्या बताएंगे। तो इसलिए आपकी जानकारी के लिए हमने बता दी कि ये रूल होता है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ जरूर बोलूंगा कि जब भी 7 से चेक करना हो आपके डिवाइड हो रहे नहीं, तो चुपचाप आप भाग करके देख लीजिए, ज़्यादा आसान पड़ेगा। क्लियर? तो 7 से विभाजित होने का नियम हमने आपको बता दिया। एक चीज़ और बता देते हैं, हमारे चैनल में हर विषय की बहुत ही गहराई तरीके से पढ़ाई कराई जाती है। तो आप लोग जाके एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा तो आप हर सब्जेक्ट के प्रॉपर ढंग से पाएंगे। वो चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे बायोलॉजी के हो। ठीक है, मैथ के भी प्रॉपर वीडियोज पहले से भी पढ़े हुए हैं, हिस्ट्री है, और पेट से रिलेटेड बहुत सारा हमने टॉपिक करा चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो आप लोग एक बार देखिएगा तो उसमें पहले ही सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बाकी अगर आपको किसी भी कंटेंट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करते चलिए अगर लाइक नहीं किए हैं तो। अब हम लोग देखेंगे 8 से विभाजित होने का नियम। अब हम लोग देखेंगे 8 से विभाजित होने का नियम। 8 से विभाजित होने का नियम।
इसमें क्या है, बिल्कुल 4 की तरह ही है, बस फर्क क्या है कि 4 में हम लास्ट के मतलब अंतिम के 2 डिजिट देखते थे, अब इसमें हम क्या देखेंगे, अंतिम के 3 डिजिट को देखेंगे। कैसे, ऐसे जैसे हमने एक नंबर ले लिया 5 6 4 5 1 2, ये हमने नंबर ले लिया, ठीक है। अब इसमें हमें चेक करना है कि 8 से विभाजित होगा या नहीं होगा, तो हमें बस क्या करना है कि अंतिम के 3 डिजिट को पकड़ना है। तो अंतिम के 3 डिजिट कितनी है, 5 1 2, इससे बनी संख्या कितनी हुई, 512। कितनी हुई, 512। अब बस इस 512 को हमें चेक करना कि इसमें भाग अगर हम 8 से दें तो ये पूरा तरह डिवाइड होगा कि नहीं होगा 8 से। अगर ये देखिए चेक कर लेते हैं 512 8 से, ठीक है, 8 छंग 48, ठीक है, कितना आया 3 और 8 चौको 32, मतलब कि 8 से पूरी तरह क्या हो जा रहा है, ये डिवाइड हो जा रहा है। अगर ये 512 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है तो आप चेक करके देख सकते हैं कि पूरी की पूरी संख्या भी 8 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। क्लियर, पहला चीज तो ये, ठीक है। दूसरा चीज, यदि किसी भी नंबर के लास्ट में कम से कम 3 जीरो मिल जाए, 4 में क्या होता था कम से कम 2 जीरो, लेकिन इसमें कम से कम अगर 3 जीरो मिल जाए तो हम देखते ही बता देंगे कि वो संख्या क्या हो जाएगी, 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ऐसे जैसे हमने कह दिया 6 5 4 2 00, ठीक है, 000 हमने ले लिया, तो हमें इसमें देखना भी नहीं है, चेक भी नहीं करना, बस बता देना हाँ 8 से पूरी तरह क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं 5 4 3 2 0, तो अब 1 जीरो है तो कह दो ये 8 से डिवाइड नहीं होगी, नहीं, तब इसमें हम 3 डिजिट लेकर चेक करेंगे, या 2 जीरो होगा तब भी हम चेक करेंगे, लेकिन 3 जीरो या 3 जीरो से अधिक जीरो होंगे तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये है आपका 8 से विभाजित होने का नियम। क्लियर, पूरी बात समझ में आ रही है। इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा कि जो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी वो 8 से भी डिवाइड हो जाएगी, या जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी वो 8 से भी डिवाइड हो, इसमें भी ऐसा नहीं है। जो संख्या 4 से डिवाइड हो जाए वो जरूरी नहीं कि 8 से भी डिवाइड हो जाए, ठीक है। लेकिन ये जरूर है कि जो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी वो 100% 4 से भी डिवाइड हो जाएगी और 2 से भी डिवाइड हो जाएगी। कैसे, जैसे मान लीजिए 12 ले लिए, अब देखिए 12 4 से तो डिवाइड होती है ना, लेकिन क्या 8 से डिवाइड होती है क्या, बिल्कुल नहीं होती। इसी तरह हम 10 ले लिए, 10 2 से तो डिवाइड होती है, लेकिन क्या 8 से डिवाइड होती है क्या, नहीं। लेकिन अगर हमने ले लिया, जैसे हमने 16 ले लिया, जैसे हमने 24 ले लिया, जैसे हमने 32 ले लिया, जितनी भी संख्या हमने बताए ये सभी 8 से डिवाइड होती हैं। अगर ये 8 से डिवाइड हो रही मतलब ये 4 से भी डिवाइड होती हैं और 2 से भी डिवाइड होती हैं। क्लियर, तो बस इतना सिंपल समझ लीजिएगा कि जितनी भी संख्याएं 8 से डिवाइड हो जाएंगी वो 100% 2 से भी डिवाइड हो जाएंगी और 4 से भी डिवाइड हो जाएंगी। अब हम लोग देखेंगे 9 से विभाजित होने का नियम। क्या देखेंगे, 9 से विभाजित होने का नियम। 9 से विभाजित होने का नियम। 9 से विभाजित होने का नियम क्या है, बिल्कुल 3 की तरह ही है, मतलब 3 की तरह ही है कि जो भी संख्या हमको दी रहेगी, जो भी संख्या हमें दी रहेगी और हमें चेक करना है कि 9 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो बस उसके सभी डिजिट को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने पर जो संख्या हमको मिल रही है, यदि वो 9 से डिवाइड हो रही है तो पूरी पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जा रही है। जैसे मान लीजिए हमने नंबर ले लिया 5 4 6 3, ये हमने नंबर ले लिया। अब हमें इसमें चेक करना है कि 9 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। क्या करेंगे भाई, 5 + 4 + 6 + 3 जोड़ो, 5 4 9 9 6 15 15 3 18। अब बताइए 18 9 से विभाजित होती कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। मतलब अगर 9 से डिवाइड करेंगे 18 को तो कितना आ जाता है, 2, मतलब कुछ रिमाइंडर नहीं बचता। तो अगर 18 9 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है तो पूरी पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी सेम तरीके से। और इसमें भी मैं बता रहा हूं कि हमको ये काम नहीं करना है, अगर हमें जल्दी करना है तो क्या करना है, बस 5 4 9 काट दिए, 6 3 9 काट दिए, कुछ रिमाइंडर नहीं बचा, मतलब ये पूरी पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। अगर रिमाइंडर बच जाए, मतलब शेष फल यदि बच जाए तो मतलब वो 9 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर। और हाँ, इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा कि जो संख्या 3 से डिवाइड हो जाए वो 9 से भी डिवाइड हो जाएगी, नहीं। लेकिन ये जरूर है कि जो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी वो 3 से। कैसे, एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या ले लिया 18 और एक हमने ले लिया 12। अब बताइए ये जो
12 है वो 3 से तो विभाजित हो रही है, क्या ये 9 से डिवाइड हो रही है? क्या है 3 से तो डिवाइड हो जा रही है, लेकिन अगर 9 से हम डिवाइड करते हैं तो 9 से डिवाइड नहीं होती। लेकिन ये जो 18 है ये 9 से अगर डिवाइड हो जा रही है, देख लीजिए, तो ये 3 से भी डिवाइड हो जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा कि जो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी वो 100% 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, लेकिन जो संख्या 3 से डिवाइड हो जाए वो जरूरी नहीं कि 9 से भी डिवाइड हो जाए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे 10 से विभाजित होने का नियम। अब हम लोग देखेंगे 10 से विभाजित होने का नियम। 10 से विभाजित होने का नियम तो सिंपल सा है, आपको मालूम भी होगा कि 10 से वही केवल संख्याएं कटेंगी, मतलब डिवाइड होंगी जिनके यूनिट डिजिट में, मतलब इकाई के अंक में 0 हो, बस। मतलब जैसे हमने ले लिया 5 7 6 4 5। अब बताइए क्या इसके यूनिट डिजिट मतलब इकाई के अंक में 0 है? क्या नहीं है, मतलब ये 10 से डिवाइड नहीं होगी। लेकिन अगर हम दूसरी संख्या ले लिए 8 5 4 3 0, ठीक है, अब इसके बताइए यूनिट डिजिट में कितना है? 0 है ना, मतलब ये 10 से विभाजित होगी। सिंपल से बस याद रखिएगा कि जिन भी संख्याओं के इकाई के अंक में, कहाँ इकाई के अंक मतलब यूनिट डिजिट में 0 मिल जाए वो संख्या 10 से विभाजित होगी, मतलब डिवाइड होगी। यदि किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 0 के अतिरिक्त अगर कोई दूसरी नंबर मिलती है तो वो 10 से डिवाइड नहीं होंगी। बस इसमें सिंपल से इतना जानना। अब हम लोग आखिरी देखेंगे 11 से डिवाइड होने का नियम, मतलब 11 से विभाजित होने का नियम। यदि किसी को ये लग रहा हो कि बहुत तेज चल रहे हैं तो स्लो कर लीजिएगा, यूट्यूब में ऑप्शन रहता है, आराम से स्लो करके आप पढ़िएगा। ठीक है, तो बोरिंग ना हो क्लास, इसलिए हम थोड़ा जल्दी से इसको खींच रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो 11 से विभाजित होने का नियम क्या है, इस चीज़ को भी समझ लीजिए। देखिए 11 से विभाजित होने का नियम सिंपल से इतना है, पहले एक बार समझिए, कितना समझ पाते हैं आप, कि जो भी संख्या दी हुई है उसमें हम क्या करेंगे कि सम स्थान पे कितने नंबर हैं उनको ऐड करेंगे, और विषम स्थान पे जितने नंबर हैं उनको ऐड करेंगे अलग अलग, और फिर दोनों के क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने पर या तो 0 आ जाए या तो 11 का गुणज मतलब 11 का मल्टीपल आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो 11 से विभाजित हो रही वो संख्या, वरना 11 से विभाजित नहीं हो रही। कैसे, अब इसको समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया 5 4 3 2 1 6, ठीक है, ये हमने नंबर ले लिया। अब हमें इसे चेक करना है कि ये 11 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हल्के ढंग से समझिएगा। तो मैंने एक चीज बोला कि सम स्थान वाले नंबर को अलग ऐड करेंगे, सम नंबर की बात नहीं कि सम विषय संख्या की बात नहीं कि जो डिजिट है उसमें सम विषय नहीं, सम स्थान मतलब जगह वाले। तब आपको एक कंफ्यूजन ये होगा कि कौन वाली संख्या को हम सम स्थान माने, कौन वाली संख्या को विषम मतलब इवन ऑड किसको माने। तो आप किसी को भी मान सकते हैं, शुरुआत किसी से भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप इसको सम स्थान मानते हैं मतलब इवन नंबर मानते हैं तो ये अपने आप 8 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि एक एक का क्या होता है, अंतर होता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो जैसे इसको हमने क्या मान लिया, सम स्थान, तो ये क्या हो गया, विषम, फिर ये क्या हो जाएगा, सम, क्या हो जाएगा, सम, फिर ये क्या हो जाएगा, विषम, फिर क्या हो जाएगा, सम, और फिर क्या हो जाएगा, विषम। क्लियर। इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे कि जो हमने सम स्थान मतलब इवन नंबर वालों को हम लोग क्या करेंगे, अलग ऐड करेंगे। मतलब 5 प्लस कितना, 3 प्लस कितना, 1, तो बताइए कितना हुआ, 5 3 8 8 1 9। अब विषम स्थान वालों को भी चेक कर लेंगे, मतलब ऑड वालों के कितना है बताइए। देखिए ऑड वाले कौन कौन से हैं, तो ऑड वाला हमारा है, देखिए पहला है 4 प्लस कितना है, 2 प्लस कितना है, 6, जोड़ो 4 2 6 6 6 12। अब क्या करना, हमने कहा माइनस करो दोनों का आपस में जो भी जोड़ आया है। तो 12 में से जब हम 9 माइनस करते हैं तो बताइए कितना आता है, 3 आता है। बताइए क्या ये 11 का गुणज है, मतलब 11 के पहाड़े में आता है क्या, या 0 है क्या, नहीं है ना। मतलब कि अगर ना तो 11 के पहाड़े में आ रहा है और ना ही 0 है, तो मतलब ये जो है 11 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर बात है, ठीक है। आप इसको भाग करके भी 11 देख लीजिएगा, 11 से विभाजित नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल हम आपको समझा देते हैं। जैसे हमने ले लिया एक नंबर 1331, ठीक है,
1331। ठीक है, 1331 हमने नंबर ले लिया। अब इसको हमें चेक करना है कि 11 से विभाजित हो रहा है या नहीं। तो हमने क्या बोला, किसी को भी आप सम स्थान वाले बोल लीजिए, लेकिन अगर इसको विषम से शुरुआत करते हो तो ये अपने आप सम, लेकिन अगर इसको सम से शुरुआत करते हो तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, विषम। अब सम विषम मतलब इवन आर तो समझना चाहिए आपको। इंग्लिश बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, इस चीज़ को समझिएगा कि इवन मतलब क्या होता है, सम संख्या, आठ मतलब क्या होता है, विषम संख्या। इतनी बात तो आपको आती ही होगी। देखिए, जैसे हमने ले लिया 1, इसको हमने मान लिया कि क्या है, ये एक सम संख्या है। अगर ये सम संख्या, देखो सम स्थान वाली संख्या है, ठीक है, यहाँ पर ये मत कहीं समझिए कि 1 तो विषम होती है, नहीं। मैं ये कहा कि ये स्थान को हमने क्या मान लिया, सम मान लिया। ठीक है, अगर स्थान को हमने सम माना है तो ये स्थान क्या हो जाएगा, विषम, फिर ये क्या हो जाएगा, सम स्थान, फिर क्या हो जाएगा, विषम स्थान। क्लियर, नंबर क्या है उससे हमसे मतलब नहीं है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, नंबर में मत जाइएगा, सम विषम में स्थान की बात कर रहे हैं। तो अब इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होइएगा बिल्कुल भी कि किसको सम माने किसको विषम। अगर शुरू वाले को हमने सम माने तो अपने आप दूसरी वाले क्या हो जाएगा, विषम स्थान। ठीक है, अगर हमने शुरू वाले नंबर को कि स्थान को हमने क्या मान लिया, विषम, तो दूसरी वाली क्या हो जाएगी, सम। समझ में आ रही बात। तो अब देखो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखिए 1 और +3 मतलब विषम स्थान अगर हमने इसको माना है तो एक विषम स्थान का ये हो गया और एक विषम स्थान का ये। तो 1 और 3 बताइए कितना होगा, 4। और फिर सम वाले का देखिए 3 और +1 बताइए कितना, 4। अब 4 में से 4 माइनस कर तो बताओ कितना था, 0। तो हमने क्या बताया कि अगर सम स्थान वाले नंबर को हम ऐड करें और विषम स्थान वाले नंबर को ऐड करें और दोनों को माइनस करें तो 0 आ जाए, या तो 11 का गुणा मतलब 11 के पहाड़े में आ जाए, तो वो संख्या 100% 11 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह देंगे कि जो 13 से 31 है वो 11 से पूरी तरह क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। इसको आप चेक करके भी देख सकते हैं, मैं आपको चेक भी करा दूं। तो 1331 है, 11 से भाग दीजिए, 11 का नाम 11, बताइए कितना आएगा, 2, 3 उतारेंगे, फिर 11 दूना 22, बताइए कितना आएगा, 1, फिर उतारेंगे 1, 11 का नाम 11। देखिए पूरी तरह 11 से विभाजित हो रही है, बिल्कुल। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप बहुत जो भी क्वेश्चन मिले उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। और अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि सबको जो है इस छोटी छोटी कमियों को पता चल सके। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।